नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड रहने वाला है, जहां हम डिस्कशन करेंगे फ्रीडम स्ट्रगल इन हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPASO, NT, एलाइड सर्विसेज या आपका कोई भी अपकमिंग जो क्लरिकल एग्जाम, पटवारी या पुलिस एग्जाम, जहां पर भी हिमाचल प्रदेश जी की आपके सिलेबस में मेंशन है, तो आप हमारी सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच मूवमेंट इन बुशहर इन्वॉल्व पीपल लिविंग देयर विलेजेस एंड सेटलिंग इन फॉरेस्ट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनजस्ट टैक्स। कि बुशहर में कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसमें लोगों के जो अन्यायपूर्ण करों के विरोध में अपने गांव को छोड़कर जंगल में बस जाते थे। तो अगर बात की जाए बुशहर, शिमला के बुशहर क्षेत्र में होने वाले ऐसे आंदोलन की, तो इसे नाम दिया जाता है दुम आंदोलन। तो दुम जो आंदोलन है, ये मुख्य रूप से आपको 1849 के आसपास जो बुशहर का आपको दुम आंदोलन देखने को मिलेगा। तो ये एक प्रकार का ऐसा आंदोलन हुआ करता था जो लोगों द्वारा जब राजा द्वारा कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता था, तो इसी का विरोध करने के लिए जो लोग थे, ये अपना विरोध जताने के लिए अपने परिवार और पशुओं को सहित गांव छोड़कर चले जाते थे, जिससे राजस्व में कमी आती थी और विवश होकर राजा को टैक्स में कमी कर पड़ती थी। और बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश का जो रामपुर बुशहर में जो आंदोलन हुआ था, जिसे नाम दिया जाता है दुम आंदोलन का, और ये दुम आंदोलन हमें 1859 में देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द प्राइमरी कॉज ऑफ दुम आंदोलन इन बुशहर इन 1859। कि 1849 में बुशहर में दुम आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो अगर बात की जाए 1859 में जो बुशहर में दुम आंदोलन हुआ था, 1859 में जो बुशहर का दुम आंदोलन हुआ था, इसका मुख्य कारण हमें देखने को मिल जाएगा जो आपकी भूमि बंदोबस्त, जो लैंड मेजरमेंट करवाई गई थी, लैंड मेजरमेंट और जो कैश रेवेन्यू जो स्टार्ट करवाया गया था, ये में मुख्य कारण रामपुर बुशहर के दुम आंदोलन का देखने को मिलेगा। बात की जाए दुम आंदोलन हुआ तो जो हमें बुशहर क्षेत्र के जो तहसीलदार देखने को मिलते हैं श्यामलाल, तो श्यामलाल द्वारा जो भूमि बंदोबस्त करवाया गया था, तो इसी में इनके द्वारा कहा गया था कि जो लगान जो राज्य लेगा, ये नकदी में लगान लिया जाएगा। तो इसी कारण लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया, और इस विद्रोह को बुशहर के दुम आंदोलन नाम से जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच प्रिंसली स्टेट डिड द जुग्गा आंदोलन ऑकर इन्वॉल्विंग सेल्फ इमोलेशन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ट्रेडिटी। कि किस रियासत में जुग्गा आंदोलन हुआ जिसमें अत्याचार के विरुद्ध आत्मदाह किया जाता था। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के ऐसे क्षेत्र की जहां पर हमें जुग्गा आंदोलन देखने को मिलता है, तो यह आपको देखने को मिल जाएगा बिलासपुर में। तो जुग्गा आंदोलन का संबंध हमें बिलासपुर क्षेत्र से देखने को मिल जाता है। बात की जाए इस जुग्गा आंदोलन में जो लोग थे, अपनी घासफूस की झोपड़ियों में आग लगाकर अपना आत्मदाह किया करते थे। और बात की जाए तो बिलासपुर का जुग्गा आंदोलन है, ये मेनली आपको देखने को मिलेगा 1884 में। तो 1884 में जो जुग्गा आंदोलन हमें बिलासपुर में देखने को मिलता है, ये राजा अमरचंद के खिलाफ किया गया था। और इस जुग्गा आंदोलन के हमें मुख्य जो क्षेत्र है, ये आपको गहेड़वी क्षेत्र ब्राह्मणों द्वारा यह किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट डज डांड्रा मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिलासपुर। कि बिलासपुर के आंदोलन में डांड्रा का अर्थ क्या है। तो अगर बात की जाए डांड्रा आंदोलन की, जो डांड्रा मूवमेंट है, इसका संबंध हमें बिलासपुर से देखने को मिलता है। और डांड्रा हमें एक प्रकार का आक्रोश व्यक्त करने का तरीका हमें देखने को मिलता है। और बात की जाए डांड्रा की, तो डांड्रा का अर्थ होता है आपके पास आपको देखने को मिल जाएगा अपरोर और पब्लिक एगिटेशन। हमें एक प्रकार का असहयोग आंदोलन का टाइप देखने को मिल जाता है। और डांड्रा आंदोलन का संबंध हमें बिलासपुर क्षेत्र से देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु लेड द रिबेलियन अगेंस्ट
हेरिडिटरी रूलर इन रामपुर बुशहर कि रामपुर बुशहर में खानदानी शासकों के विरुद्ध जो है विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो अगर बात की जाए हमारे पास रामपुर बुशहर के जो खानदानी हेरिडेटरी रूलर के खिलाफ जो है विद्रोह की, तो इसकी शुरुआत की गई थी पंडित पद्मदेव द्वारा। तो पंडित पद्मदेव ने शिमला में मुख्यालय बनाकर जो है पहाड़ी राजा की खानदानी शासकों के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था। और बात की जाए इस समय जो है 1850 के आसपास, तो रामपुर बुशहर में जो आपकी जो मनमानी से जो नियुक्ति की जाती थी, जिसमें हमें पंडित पद्मदेव का नाम देखने को मिलता है, जिनके द्वारा जो है रामपुर बुशहर में आंदोलन किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच अमेरिकन वॉज कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म विद द हेल्प ऑफ पंडित पद्मदेव कि पंडित पद्मदेव की सहायता से अमेरिकी को हिंदू धर्म में परिवर्तित किया। तो अगर बात की जाए कौन से ऐसे प्रमुख व्यक्ति थे जिसे कि पंडित पद्मदेव की इन्फ्लुएंस में आकर जिन्होंने हिंदू धर्म अपनाया था, तो हमें देखने को मिल जाते हैं सैमुअल इवान स्टोक। तो सैमुअल इवान स्टोक, जिनका नाम जो है हमें सत्यानंद स्टोक्स देखने को मिलता है, तो जो यह पंडित पद्मदेव के प्रभाव में आकर इन्होंने हिंदू धर्म में जो है ये परिवर्तित हुए थे। और जो सैमुअल इवान स्टोक है, तो इनके द्वारा हमें 1921 में इनकी जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में हमें कि सत्यानंद स्टोक्स द्वारा 1921 में जो शिमला से बेगार प्रथा जो है हटाई गई थी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन डिड द बुशहर प्रजामंडल स्टार्टेड सत्याग्रह कि बुशहर प्रजामंडल ने सत्याग्रह की शुरुआत कब की। तो अगर बात की जाए बुशहर प्रजामंडल द्वारा, तो बुशहर प्रजामंडल द्वारा जो सत्याग्रह शुरू किया गया, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा मार्च 1947 में। तो मार्च 1947 में बुशहर प्रजामंडल द्वारा सत्याग्रह की शुरुआत की गई। और बात की जाए इसके प्रमुख नेता की, तो इसमें ठाकुर सेन नेगी द्वारा जो है हमें इसमें जो है बुशहर प्रजामंडल में हमें ठाकुर सेन नेगी की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द धामी गोली कांड इंसिडेंट इन 1939 कि 1939 का धामी गोली कांड क्या था। तो अगर बात की जाए हमारे पास धामी गोली कांड की, धामी गोली कांड हमें 1939 में देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए धामी गोली कांड की बैकग्राउंड स्टोरी की, तो धामी गोली कांड 1937 की बात है कि 1937 में प्रेम प्रचारणी सभा जो है धामी में गठित हुई थी। तो जो 1939 में धामी रियासती प्रजामंडल में बदल गई। 1947 में हमें प्रेम प्रचारणी सभा जो धामी का गठन देखने को मिलता है, और यही प्रेम प्रचारणी सभा जो है 1939 में धामी रियासती प्रजामंडल में जो है कन्वर्ट हो गई। बात की जाए इसमें जो है पंडित सीताराम के नेतृत्व में जो है प्रमुख मांगे जो है रखी गई थी। बात की जाए धामी राजा से जो प्रमुख मांगे रखी गई थी, ये पंडित सीताराम के नेतृत्व में रखी गई, जिसमें बेगार खत्म करना, भूमि राजस्व में कमी करना और प्रजामंडल धामी प्रजामंडल को मान्यता देना जो है, ये कुछ शर्तें जो है राणा दलीप सिंह के सामने रखी गई थी। बात की जाए जब राणा दलीप सिंह ने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, तो 16 जुलाई 1939 में भागमल सौटा के नेतृत्व में ये जो प्रतिनिधित्व मंडल था, ये आपके धामी की तरफ रवाना हुआ और घनाटी के समीप यहाँ पर जो है जो भागमल सौटा को गिरफ्तार किया गया। और बात की जाए इस धामी प्रजामंडल में जो है राजा ने जब गोली चलाने के आदेश दिए, तो इसमें हमें उमादत्त और दुर्गादत्त ये क्रांतिकारी हमें जो है इस इंसिडेंट में मारे गए। तो बात की जाए हमारे पास यही हमें धामी का जो है गोली कांड देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फायरिंग ऑन प्रोटेस्टर इन धामी, यही हमें 1939 का धामी गोलीकांड देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1862 का सुकेत जन आंदोलन किसके विरुद्ध था। अगेंस्ट होम वॉज द सुकेत जन आंदोलन इन 1862 डायरेक्टेड। तो अगर बात की जाए 1862 के सुकेत जन आंदोलन की, तो 1862 का जो हमें सुकेत जन आंदोलन देखने को मिलता है, तो ये हमें राजा उग्रसेन, सुकेत के राजा हुआ करते थे राजा उग्रसेन, तो राजा उग्रसेन और उनके वजीर नरोत्तम के खिलाफ हमें देखने को मिलता है। बात की जाए राजा उग्रसेन और नरोत्तम वजीर जो है, ये हमें काफ़ी अत्याचारी किस्म के जो है राजा देखने को मिलते हैं। तो इनके खिलाफ राजा रुद्रसेन ने जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था। और बात की जाए नरोत्तम को हटाकर इस समय धुंगल को जो है वजीर बनाया गया। और बात की जाए धुंगल भी जो हमें उसी कैटेगरी में जो है उसी अत्याचारी कैटेगरी में देखने को मिलता है, और इसे भी जो है बाद में हटाया गया था। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि सुकेत का जन आंदोलन था,
ये 1862 में शुरू हुआ और ये उग्रसेन, राजा उग्रसेन और उनके वजीर हमें नरोत्तम के खिलाफ देखने को मिलता है। बात की जाए इसके बाद हमें यही आंदोलन राजा रुद्रसेन, उनके पुत्र जो उग्रसेन के पुत्र रुद्रसेन और वजीर जो नरोत्तम को हटाकर जो धुंगल वजीर हुआ करते थे, तो इनके खिलाफ हमें जो है देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शिमला पहाड़ी राज्यों में पंचायती राज अधिनियम लागू करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? विच प्रिंसली स्टेट वॉज फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज एक्ट इन शिमला हिल स्टेट? तो अगर बात की जाए शिमला हिल स्टेट पहाड़ी जो है शिमला पहाड़ी राज्यों में पहली ऐसी रियासत जिसके द्वारा पंचायती राज अधिनियम को लागू किया गया था, तो हमें देखने को मिल जाती है मंडी। तो मंडी जो विधानसभा ने जो है पंचायती राज अधिनियम हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले जो है पारित किया था। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वाज ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस AISPC कमेटी फॉर्म्ड इन अंडर द सर ह्यूडल बटलर? कि सर हार्डकोट बटलर की अध्यक्षता में AISPC समिति का गठन कब जो है ये गठित की गई? तो अगर बात की जाए हमारे पास AISPC की, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की, तो इसकी जो है इसका गठन जो है ये हार्डकोट बटलर की अध्यक्षता में 16 दिसंबर 1927 को जो है करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1927 में हमें ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का गठन होते हुए देखने को मिलता है और इसकी अध्यक्षता जो है हार्डकोट बटलर द्वारा की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ मंडी कॉन्स्पिरेसी रिबेलियन इन 1914 to 15? कि 1914 से 15 में मंडी षड्यंत्र विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो मंडी षड्यंत्र या मंडी कॉन्स्पिरेसी रिबेलियन है ये आपको 1914 से 15 के बीच का देखने को मिल जाता है। जो बात की जाए इसके मुख्य कारण की, तो मुख्य कारण में आपको देखने को मिल जाता है कि जीवानंद जो थे इनके प्रशासन से जो है लोग काफ़ी परेशान थे। बात की जाए इनके समय हमें जो है बेगार प्रथा का हमें प्रचलन मंडी में देखने को मिलता है। बात की जाए मंडी में जो मंडी षड्यंत्र का है, तो इस षड्यंत्र का जो नेतृत्व किया था ये नेता शोभाराम द्वारा किया गया था। नेता शोभाराम, इसके अलावा आपको जो है मियाँ जवाहर सिंह और मंडी की रानी हमें रानी गिड़ियालू है, ये जो है इसको हमें लीड करने वाले, मंडी कॉन्स्पिरेसी को लीड करने वाले हमें प्रमुख नेता देखने को मिलते हैं। तो आपके पास ये जो मंडी षड्यंत्र का मुख्य कारण था ये आपको बेगार प्रथा जो है मंडी की देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच ईयर डिड सुकेत पीपल डिमांड ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट? कि सुकेत के लोगों ने जिम्मेदार सरकार की मांग कब शुरू की? तो अगर बात की जाए ऐसे हमारे पास सुकेत के लोगों द्वारा जिम्मेदार सरकार की मांग की, तो यह हमें देखने को मिल जाती है 1945 में। तो 1945 में जो है मंडी में प्रजामंडल को मान्यता मिली थी। और बात की जाए मंडी प्रजामंडल के नेता की, तो उसमें हमें मियाँ रतन सिंह जो है अध्यक्ष इसके देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए किस वर्ष जो है मंडी के लोगों ने जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है मांगना शुरू किया था, तो ये 1947 में 1947 में सुकेत के लोगों द्वारा जो है ये जिम्मेदार सरकार के गठन की मांग की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वाज फर्स्ट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन बिलासपुर? कि बिलासपुर का पहला भूमि राजस्व समझौता कब हुआ? तो अगर बात की जाए बिलासपुर के पहले लैंड सेटलमेंट की, तो हमें देखने को मिल जाती है 1905 में। तो 1905 में हमें बिलासपुर में पहला भूमि बंदोबस्त देखने को मिलता है और सेकंड भूमि बंदोबस्त जो है हमें 1930 में हमें देखने को मिलता है। और बात की जाए फर्स्ट हमारे पास 1905, हमारे पास ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके पास चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1945 में AISPC अधिवेशन में भाग लेकर बिलासपुर प्रजामंडल की नींव किसने रखी? हु फाउंडेड बिलासपुर प्रजामंडल सीक्रेटली आफ्टर अटेंडिंग AISPC इन 1945? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे क्रांतिकारियों की जिसके द्वारा बिलासपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई, तो उसमें हमें देखने को मिल जाते हैं दौलत राम सांख्यान, नरोत्तम दास शास्त्री, देवीराम उपाध्याय। इन लोगों का जो है इन क्रांतिकारियों का संबंध हमें
बिलासपुर प्रजामंडल से देखने को मिल जाता है। तो दौलत राम सांख्यान, नरोत्तम दत्त शास्त्री और देवीराम उपाध्याय जो है हमें इनके द्वारा उदयपुर में जो है AISPC 1945 में जब इनके द्वारा मीटिंग में जो है भाग लिया गया तो इन्होंने वापस आकर जो है राज्यों में प्रजामंडल की नींव रखी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बिलासपुर में स्वाधीन कहलूर दल क्या था? व्हाट वाज स्वाधीन कहलूर दल इन बिलासपुर? तो अगर बात की जाए बिलासपुर के स्वाधीन कहलूर दल की, तो बिलासपुर के राजा से आज़ादी की गतिविधियों को रोकने के लिए जो है ये आपकी स्वाधीन कहलूर दल की जो है स्थापना की गई थी। और बात की जाए इसी स्वाधीन कहलूर दल की हमें परिणाम देखने को मिलता है कि इसी की स्ट्रगल के कारण 15 अप्रैल 1948 को जो है 1948 को जो है राजा द्वारा जो है पारसी स्टेट के रूप में जो है बिलासपुर को मर्ज हिमाचल प्रदेश में करवाया गया था। और बात की जाए हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर की एंट्री की, तो यह हमें 1 जुलाई 1954 में 5वें जिले के रूप में हमें जो है इसका गठन देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ नालागढ़ आंदोलन इन 1877? कि 1877 में नालागढ़ आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो अगर बात की जाए हमारे पास नालागढ़ आंदोलन की, तो नालागढ़ आंदोलन हमें 1877 में देखने को मिलता है। और ये राजा ईश्वरी सिंह और उनके वजीर हुआ करते थे गुलाम कादिर खान। तो इनके खिलाफ हमें नालागढ़ में 1877 में जो है आंदोलन देखने को मिलता है। और बात की जाए इस आंदोलन के मुख्य कारण की, तो इस आंदोलन का मुख्य कारण हमें जो है बढ़े हुए कर, न्यू टैक्सेस एंड लैंड रेवेन्यू इंक्रीज हमें जो है इसका मुख्य कारण देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है कि नालागढ़ आंदोलन हमें 1877 में देखने को मिलता है और ये राजा ईश्वर सिंह और उनके वजीर गुलाम कादिर खान के विरुद्ध हुआ था। आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वाज हिमालयन रियासती प्रजामंडल HRPM फॉर्म? कि हिमालयी रियासती प्रजामंडल HRPM का गठन कब हुआ? तो अगर बात की जाए हिमालयी रियासती प्रजामंडल के गठन की, तो यह हमें देखने को मिल जाता है दिसंबर 1938 में। तो हिमाचल रियासती प्रजामंडल का गठन हमें 1938 में देखने को मिल जाता है, जिसमें इसे जो है पहाड़ी राज्यों में सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों को नजर रखने के लिए जो है बनाया गया था। और बात की जाए हिमालयी रियासती प्रजामंडल के संस्थापक सदस्यों की, तो इसमें हमें चिरंजी लाल वर्मा, भागमल सोहटा, पंडित पदमदेव, गोविंद सिंह, सूरत प्रकाश और देवीराम मुसाफिर हमें जो है इसके प्रमुख नेता देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए हिमालयी रियासती प्रजामंडल की, तो इनके द्वारा भाई दो ना पाई दो यह सविनय आंदोलन के जो है नारे के रूप में जो है यह शुरू किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगेंस्ट व्हाट वाज द चंबा आंदोलन डायरेक्टेड? कि चंबा आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो अगर बात की जाए हमारे पास चंबा आंदोलन की, तो चंबा आंदोलन जो है ये अन्यायपूर्ण राजस्व संग्रह और बेगार प्रथा के विरुद्ध हमें देखने को मिल जाता है। बात की जाए 1932 में द चंबा पीपल डिफेंस लीग की जो हमें स्थापना देखने को मिल जाती है। 1932 में द चंबा पीपल डिफेंस लीग की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय हमें लाहौर में देखने को मिलता है। और बात की जाए 1936 में, तो इसे बदलकर चंबा सेवक संघ जो है इसे बदलकर नाम दिया गया। और बात की जाए चंबा रियासती प्रजामंडल और चंबा पीपल्स डिफेंस फेडरेशन, ये हमें 1947 में जो है स्थापित होते हुए देखने को मिलते हैं। और बात की जाए चंबा आंदोलन की, तो यह हमें जो है यह इसका जो मुख्य कारण हमें ये राजस्व संग्रहण प्रणाली देखने को मिल जाती है। आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, NT, एलाइड सर्विसेज या आपका जो क्लरिकल एग्जाम या कोई भी पटवारी एग्जाम, जहाँ पर भी हिमाचल प्रदेश जी की आपके सिलेबस में मेंशन है, या आपकी जनरल स्टडीज से सब्जेक्ट, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक जी के या हिमाचल प्रदेश जी की आपके सिलेबस में मेंशन है, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। बात की जाए हमारी इस टेस्ट सीरीज में आपको 5000 प्लस आपको जो HPRCA के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है ये मॉक टेस्ट या क्वेश्चन पेपर जो है आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप सीरियस है अपने एग्जाम को लेकर, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को जो है फाइनल शेप दे सकते हैं।
तो अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल एस्टेब्लिश? तो अगर बात की जाए हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की, तो इसकी स्थापना हमें देखने को मिलती है 1946 में। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1920-21 के दौरान कुनिहार में बेगार आंदोलन के विरुद्ध किसने आवाज उठाई? हु रेज्ड वॉइस अगेंस्ट बेगार इन कुनिहार इन 1920-21? तो अगर बात की जाए हमारे पास कुनिहार आंदोलन की, तो कुनिहार आंदोलन हमें राणा हरदेव सिंह के अत्याचारों के विरुद्ध देखने को मिलता है। और बात की जाए यह आंदोलन हमें 1920 में हरदेव सिंह के अत्याचारों के विरुद्ध हुआ था, जिसका नेतृत्व जो है 1921 में जो बाबा काशीराम और कोटगढ़ के सत्यानंद स्टोक्स द्वारा जो है करवाया गया था। बात की जाए जो कुनिहार आंदोलन के नेता हमें बाबा काशीराम और सत्यानंद स्टोक्स देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए हमारे पास 1939 में, तो 1939 में बाबा काशीराम और गौरी शंकर की अध्यक्षता में हमें कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वाज सिरमौर प्रजामंडल एस्टेब्लिश? कि सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो अगर बात की जाए सिरमौर प्रजामंडल की, तो सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना हमें 1939 में होती हुई देखने को मिलती है। और बात की जाए सिरमौर प्रजामंडल के प्रमुख नेताओं की, तो उसमें हमें चौधरी शेरजंग, शिवानंद रमौल, देवेंद्र सिंह, नाहर सिंह, नागेंद्र सिंह और हरीश चंद्र हमें सिरमौर प्रजामंडल से संबंधित व्यक्ति देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन डिड पझौता आंदोलन स्टार्ट? कि पझौता आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो अगर बात की जाए पझौता आंदोलन की, तो पझौता आंदोलन हमें 1942 से 43 के बीच देखने को मिलता है। 1942 से 43 के दौरान हमें पझौता आंदोलन देखने को मिलेगा। बात की जाए पझौता आंदोलन हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में देखने को मिल जाता है, जहां पर हिमाचल प्रदेश के जो क्रांतिकारी या जो सैनिक थे, इन्हें जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जो है सेवा करने के लिए अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती भर्ती करवाया जा रहा था। तो बात की जाए इस पझौता आंदोलन की शुरुआत हमें इस सिरमौर के पझौता आंदोलन से हमें देखने को मिल जाती है। तो सिरमौर से जो है शुरू हुआ पझौता आंदोलन, और इसके प्रमुख नेताओं के रूप में हमें जो है प्रधान हमें लक्ष्मी सिंह इसमें देखने को मिल जाएगी। वैद्य सूरत सिंह हमें इसके जो है प्रधान देखने को मिल जाते हैं। और पझौता आंदोलन हमें सिरमौर में राजा राजेंद्र प्रकाश के टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फरवरी 1948 में HHRSRA द्वारा स्थापित अस्थायी सरकार का अध्यक्ष कौन था? हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ एंट्री गवर्नमेंट फॉर्म बाय हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल इन फरवरी 1948? तो अगर बात की जाए 1948 की, 1948 में हमें हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के जो प्रेसिडेंट के रूप में देखने को मिलते हैं, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी पंडित शिवानंद रमौल। तो पंडित शिवानंद रमौल ये 1948 में जो आपको हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल है, इसके अध्यक्ष के रूप में हमें पंडित शिवानंद रमौल देखने को मिलते हैं। बात की जाए इसके अदर मेंबर की, तो इसके अदर मेंबर में हमें सदाराम चंदेल जो कि आपके बिलासपुर से संबंधित थे, और पद्मदेव जो कि आपके रोहडू क्षेत्र से संबंधित थे, मुकुंद लाल जो कि आपके सुकेत क्षेत्र से संबंधित थे। तो यह हमें जो है HHRSRSC के जो है प्रमुख मेंबर के रूप में देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर डिड ताल सम्मेलन टेक प्लेस इन 1927? कि 1927 का ताल सम्मेलन कहाँ हुआ? तो अगर बात की जाए हमारे पास ताल सम्मेलन की, तो ताल सम्मेलन हमें 1927 में देखने को मिलता है। और ताल सम्मेलन जो 1927 का, ये सुजानपुर के हमें ताल में देखने को मिल जाता है। और बात की जाए इस ताल सम्मेलन के हमें मुख्य नेताओं की, तो इसमें ठाकुर हजारा सिंह, बाबा काशीराम, तो यह हमें जो है इसके प्रमुख नेता देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द ठियोग आंदोलन अकर? कि ठियोग आंदोलन किस वर्ष जो है हुआ था? तो अगर बात की जाए हमारे पास ठियोग मूवमेंट की या ठियोग आंदोलन की, तो ठियोग आंदोलन हमें
ये आपको देखने को मिल जाएगा 1926 से 28 के बीच। तो ठियोग आंदोलन हमें 1926 से 28 के बीच देखने को मिल जाता है। और बात कीजिए हमारे पास ठियोग में जो हमारे हिमाचल प्रदेश की हमें जो पहली स्वतंत्र सरकार है, ये जो हिमाचल प्रदेश के ठियोग क्षेत्र में मंत्री सूरत प्रकाश द्वारा बनाई गई थी। और बात की जाए मंत्री जो सूरत प्रकाश थे, इनके सलाहकार के रूप में हमें वाई एस परमार और सचिव के रूप में हमें देवीदास देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ शिमला पहाड़ी राज्य सम्मेलन इन 1939, कि 1939 के शिमला पहाड़ी राज्य सम्मेलन का उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले अगर बात की जाए हमारे पास 1939 में, तो 1939 में हमें शिमला पहाड़ी राज्य सम्मेलन देखने को मिलता है, जो कि लॉर्ड लिनलिथगो के सुझाव पर जो है ये आपके शिमला में जो है हुआ था। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए लॉर्ड लिनलिथगो के सुझाव पर शिमला पहाड़ी राज्यों में प्रशासन में सहयोग और भागीदारी का आश्वासन देने के लिए जो है यह 1939 का जो है शिमला पहाड़ी राज्य सम्मेलन करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर वॉज द हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल सेशन हेल्ड फ्रॉम 8 to 10 मार्च 1946, कि 8 से 10 मार्च 1946 में HHSRC का अधिवेशन कहाँ हुआ। तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के आपके सम्मेलन की, जो कि 8 से 10 मार्च 1946 में हुआ था, तो ये आपको मंडी सम्मेलन देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए हमारे पास इस मंडी सम्मेलन में जो है हिमालय जो टिहरी गढ़वाल से लेकर शिमला तक 48 जो है रियासतों ने भाग लिया था। तो यह हमें जो है यह हमें मंडी में देखने को जो है मिल जाता है। और बात की जाए HHSRC का जो अधिवेशन हमें 8 से 10 मार्च 1946 में देखने को मिलेगा, तो इस मंडी अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी ये आपके कर्नल जो JS ढिल्लो द्वारा की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वाज HHSRC कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन नाहन, कि नाहन में हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का सम्मेलन कब हुआ। तो अगर बात की जाए हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के नाहन कॉन्फ्रेंस की, तो यह हमें देखने को मिल जाता है 1946 में। तो 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 1946 में तो ये हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के नाहन सम्मेलन हमें देखने को मिल जाता है। और बात की जाए इस सम्मेलन के प्रमुख नेताओं की, तो इसमें आपको जो है आपको सीतारमैया इसके अध्यक्ष देखने को मिल जाते हैं, जय नारायण इसके हमें सचिव देखने को मिल जाते हैं। बाद में हमें 1947 में जिसके मेंबर देखने को मिलते हैं, तो आपको वाई एस परमार और पद्मदेव इसके हमें मेंबर देखने को मिलेंगे। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु चेयर्ड द सोलन प्रजामंडल मीटिंग फ्रॉम 26 to 28 जनवरी 1948, 26 से 28 जनवरी 1948 की सोलन प्रजामंडल की बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो सोलन प्रजामंडल हमें देखने को मिलता है, जो कि आपके 26 से 28 जनवरी 1948 में हुआ था, तो इसकी जो अध्यक्षता करने वाले हमें प्रमुख व्यक्ति देखने को मिल जाते हैं। ये आपको देखने को मिल जाएगी राजा दुर्गा सिंह। जो राजा दुर्गा सिंह जो कि आपके बघाट क्षेत्र से संबंधित थे, इन्होंने 26 से 28 जनवरी 1948 के सोलन में प्रजामंडल की जो है अध्यक्षता की थी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 26 जनवरी 1948 को सोलन में बैठक किसके निर्देश पर हुई। ऑन हुज डायरेक्शन वॉज ए मीटिंग हेल्ड इन सोलन ऑन 26 जनवरी 1948। तो अगर बात की जाए हमारे पास 26 जनवरी 1948 को, तो 26 जनवरी 1948 को आपके पास ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की जो बैठक हमें ये आपको जो है मंडी में देखने को मिल जाती है, सोलन में देखने को मिल जाएगी। और बात की जाए हमारे पास किसके नेतृत्व में हुई थी, तो ये आपके जो है ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के जो है कहने पर हमें देखने को मिल जाती है। आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राज्य यूनियन मंत्रालय ने राजाओं को दिल्ली सम्मेलन के लिए कब बुलाया। व्हेन डिड स्टेट यूनियन मिनिस्ट्री कॉल द रूलर टू दिल्ली। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के राजाओं को स्टेट यूनियन मिनिस्ट्री के लिए कब जो है दिल्ली बुलाया गया, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा 24 मार्च 1948 को। तो 24 मार्च 1948 को राजाओं को दिल्ली जो है राज्य यूनियन मंत्रालय की बैठक के लिए बुलाया गया।
और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हमें जो राज्यों को भारत में शामिल करना, इस जो मीटिंग का मुख्य उद्देश्य देखने को मिलेगा। और बात की जाए हिमाचली राजाओं का नेतृत्व इसमें मंडी के राजा जोगेंद्र सेन द्वारा किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस आंदोलन को हिमाचल का असहयोग आंदोलन कहा जाता है? विच मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का टाइप हमें देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा धुम आंदोलन। तो धुम आंदोलन जो है हिमाचल प्रदेश में असहयोग आंदोलन का एक मुख्य जो है असहयोग आंदोलन का ही एक भाग आपको देखने को मिल जाता था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बुशहर प्रजामंडल अभियान में विशेष भूमिका किसने निभाई? हु प्लेड स्पेशल रोल इन प्रजामंडल कैंपेन इन बुशहर? तो अगर बात की जाए हमारे पास प्रजामंडल के मुख्य नेता जो कि हमें बुशहर क्षेत्र से देखने को मिलते हैं, तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे ठाकुर सेन नेगी। तो ठाकुर सेन नेगी द्वारा जो है ये बुशहर प्रजामंडल में जो है विशेष भूमिका निभाई गई थी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच ईयर डिड द प्रेम प्रचारणी सभा धामी ट्रांसफॉर्म इन धामी रियासती प्रजामंडल? कि प्रेम प्रचारणी सभा धामी कब धामी रियासती प्रजामंडल में बदली? तो अगर बात की जाए किस वर्ष जो है प्रेम प्रचारणी सभा धामी का जो है धामी रियासती प्रजामंडल में बदलती हुई हमें देखने को मिलती है। तो आपको देखने को मिल जाएगी 13 जुलाई 1939, 13 जुलाई 1939 को ये जो आपको धामी प्रजामंडल था ये आपको धामी रियासती प्रजामंडल में जो है ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नेहरू ने धामी दुर्घटना की रिपोर्ट के लिए किसे भेजा? हु वॉज सेंट बाय जवाहरलाल नेहरू टू रिपोर्ट ऑन धामी इंसिडेंट? तो अगर बात की जाए जवाहरलाल नेहरू ने किसे जो है धामी गोलीकांड पर रिपोर्ट बनाने के लिए जो है किसे भेजा गया था, तो आपको देखने को मिल जाएगा शांति स्वरूप धवन। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा शांति स्वरूप धवन को जो है धामी गोलीकांड पर रिपोर्ट बनाने के लिए जो है नियुक्त किया गया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट पनिशमेंट वाज गिवन टू द धुंगल इन सुकेत रिबेलियन? कि सुकेत विद्रोह में धुंगल को क्या सजा दी गई? तो अगर बात की जाए हमारे पास धुंगल की, तो धुंगल हमें सुकेत के एक प्रकार के मुख्य हमें सचिव या क्या कह सकते हैं, धुंगल जो है हमारे पास हमें एक प्रकार के जो है वजीर देखने को मिल जाएगी। सुकेत क्षेत्र के प्रमुख वजीर के रूप में हमें धुंगल देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए धुंगल हमें काफ़ी अत्याचारी किस्म के जो है आपको वजीर देखने को मिलेंगे। और बात की जाए इन्हें क्या सज़ा दी गई थी, तो इन्हें जो है आपके 20,000 रुपये का फाइन और 9 महीने की कैद जो है इन्हें दी गई थी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मंडी षड्यंत्र का मुख्य नेता कौन था? हु वॉज द मेन लीडर ऑफ द मंडी कॉन्स्पिरेसी? तो अगर बात की जाए मंडी षड्यंत्र के प्रमुख नेता की, तो उसमें हमें देखने को मिल जाते हैं शोभाराम। तो शोभाराम जो है इसके साथ साथ हमें देखने को मिल जाएंगे मियाँ शोभाराम जो है आपको मंडी षड्यंत्र के प्रमुख नेता के रूप में देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन डिड बिलासपुर ज्वाइन हिमाचल प्रदेश? कि बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में कब जो है विलय हुआ? तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर की, तो इसका हमें विलय पत्र पर इसने हस्ताक्षर किए थे 15 अप्रैल 1948 में। तो विलय पत्र पर बिलासपुर ने 15 अप्रैल 1948 में हस्ताक्षर किए थे और हिमाचल प्रदेश में इसका विलय हमें देखने को मिलता है 1 जुलाई 1954 में। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज रिमूव्ड एज ए वजीर इन नालागढ़ आंदोलन? कि नालागढ़ आंदोलन में किसे जो है वजीर के रूप में निकाल दिया गया? तो अगर बात की जाए नालागढ़ से संबंधित हमें प्रमुख वजीर की, जिसे कि नालागढ़ आंदोलन में जो है निकाल दिया गया था, तो हमें देखने को मिल जाते हैं वजीर गुलाम कादिर खान। तो वजीर गुलाम कादिर खान थे, इनका संबंध हमें नालागढ़ आंदोलन से देखने को मिल जाता है। इन्हें जो है नालागढ़ आंदोलन के दौरान जो है बाहर या एग्जाइल जो है किया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ HRPM? कि जो हिमाचल रियासती प्रजामंडल का मुख्य नारा क्या था? तो अगर बात की जाए हिमाचल रियासती प्रजामंडल के मुख्य नारे की,
तो इनके द्वारा नारा दिया गया था भाई दो ना पाई दो। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो हिमाचल रियासती प्रजामंडल है ये हमें जो है सविनय अवज्ञा भाई दो ना पाई दो, ये आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक्सटेंशन देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ चंबा पीपल डिफेंस लीग, कि चंबा पीपल डिफेंस लीग का मुख्यालय कहाँ था। तो अगर बात की जाए हमारे पास हेडक्वार्टर चंबा पीपल डिफेंस लीग के हेडक्वार्टर की, तो यह हमें देखने को मिल जाता है लाहौर में। तो जो चंबा पीपल डिफेंस लीग है इसकी स्थापना आपको 1932 में 1932 में हमें इसकी स्थापना देखने को मिलती है और इसका मुख्यालय जो है लाहौर में रखा गया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुनिहार प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की। हु वर मेन लीडर ऑफ कुनिहार प्रजामंडल। तो अगर बात की जाए कुनिहार प्रजामंडल के मुख्य नेता की, तो उसमें हमें देखने को मिल जाते हैं बाबा काशीराम और गौरी शंकर, ये हमें कुनिहार प्रजामंडल के जो है मुख्य नेता के रूप में देखने को मिलते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पझौता किसान सभा के प्रधान कौन बने। हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पझौता किसान सभा। तो अगर बात की जाए पझौता किसान सभा के प्रेसिडेंट के रूप में, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं लक्ष्मी सिंह। तो लक्ष्मी सिंह हमें पझौता किसान सभा के प्रधान के रूप में देखने को मिलते हैं। बात की जाए इसके सचिव की, तो सचिव हमें इसके देखने को मिल जाएगी वैद्य सूरज सिंह। और इसके बाद में हमें जो इसके प्रधान देखने को मिलेगी, सेकंड प्रधान हमें इसके देखने को मिल जाते हैं मदन सिंह। तो जो इनिशियली पझौता किसान सभा के जो प्रधान चुने गए थे, ये आपको लक्ष्मी सिंह जो है देखने को मिल जाएगी। आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पझौता आंदोलन से भागकर जुब्बल गए क्रांतिकारियों का सम्मान किसने किया। हु वेलकम द रेवोल्यूशनरी हु फ्लेड फ्रॉम जुब्बल इन पझौता आंदोलन। तो अगर बात की जाए पझौता आंदोलन के क्रांतिकारियों की, तो इनकी मदद जो है जुब्बल के राजा द्वारा की गई थी। और जुब्बल के राजा हमें उस समय देखने को मिलते हैं भगत चंद। तो भगत चंद द्वारा जो है जो पझौता आंदोलन के जो है रेवोल्यूशनरी की जो है मदद की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज नोन एज पहाड़ी गांधी, कि पहाड़ी गांधी के रूप में किसे जो है जाना जाता है। तो आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में छोड़ना है। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग पटवारी एग्जाम की, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज के साथ, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और बात की जाए इस टेस्ट सीरीज में आपको पटवारी एग्जाम के सिलेबस के अनुसार जो है 10,000 प्लस MCQ का जो है इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि HPRC के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। तो इस टेस्ट सीरीज में आप उन जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।